तो क्या क्वेश्चन है पहले अगर पढ़ें तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एसटीपी पे मेजर करिए रिक्वायर्ड टू कवर अ सैंपल ऑफ सिलिका जेल विद अ मोनो लेयर। मोनो मॉलिक्यूलर लेयर, मोनो समझता है क्या होता है? अगर ये सिलिका जेल है तो इस पे ऐसे एक लेयर बनानी है तुझे, किसकी? N2 की, है वन ना? टू थ्री। यस। है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया। कितना है वो? 129 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लगती है 1 ग्राम पे मोनोलेयर बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। 129 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, है ना? हाँ। यस। 129 ml एट एसटीपी पर ग्राम लग रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है ना, इट इज 129 डिवाइडेड बाय 22400 मोल्स पर ग्राम सिलिका। अब तू बोलेगा ऐसे कैसे कह दिया? याद है एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है? हाँ मतलब ये वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय 22.4। हाँ, 22400 ml भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ द जेल इफ ईच नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज। अच्छा, देखो आसान है ना क्वेश्चन। क्या बोला है? सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर पर ग्राम। देखो 129 ml 1 ग्राम में एब्जॉर्ब हुई। हम्म। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मोल्स में। हम्म। ठीक है, मोल्स में कितना हो जाएगा ये? वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन नाइन बाय टू 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 फोर फोर जीरो जीरो ये तो मोल्स में आ गया। यस। को अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिकल्स आ जाएंगे। हाँ। 1 ग्राम। बात यह है, हर एक नाइट्रोजन पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है? इतना ना। इतना हाँ। तो 16.2 इंटू 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर में ही दे रखा है ना। फाइनल आंसर यही नहीं होना चाहिए? बताओ, है ना? यही तो टोटल एरिया होगा किसका? एरिया ऑफ सिलिका जेल भी बोल सकता हूँ ना एक तरह से, क्योंकि इसी पे तो नाइट्रोजन फैलने वाला है ना। इसी एरिया पे तो फैलेगा नाइट्रोजन, मानता है? मैं आपने लास्ट स्टेप में क्या किया? मैं कह रहा हूँ ये हमने निकाल लिया। एरिया कितना लगेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को, है ना? नहीं, ये एन तक समझा मुझे। एन हर मतलब टोटल आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आ मॉलिक्यूल गए है का ना। एरिया दिया हुआ है, देख यहाँ पे। देख हाँ, यहाँ टोटल पे। एरिया आ गया। अच्छा ठीक है हाँ। हाँ, टोटल एरिया आ गया ना। यस यस यस। यही तो एरिया होगा सिलिका जेल का भी। पर पूछा क्या है? 4 ग्राम। जेल का भी पूछा है। ठीक है। नाइट्रोजन का भी तो यही एरिया हो जाएगा जितना नाइट्रोजन ने ऑक्यूपाई करा है। हाँ 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 यस। तो आंसर आ गया ना। बस अब कैलकुलेशन बाकी है तो कर लेते हैं इसको। हाँ। अब ये मुझे बता, ये इंटीजर टाइप में था कि किस में था? इंटीजर। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। 10⁻⁻20, ये 10⁻³ बन गया। यस। ठीक है, इधर कट के ये 22.4 हो गया। तो ये आ गया आंसर 129/22.4 इंटू 6.022 मीटर स्क्वायर। ये कुछ तुझे एक्स्ट्रावेंटली हाई नहीं लग रहा? मतलब 1 ग्राम सिलिका जेल में इतना सारा एरिया, है ना? अब हम्म। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कितना आता है ये। तो 129 इंटू 6 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना, डिवाइडेड बाय 22.4। ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 34.5। 35 के अलाउंड मान ले, है ना? 35 मीटर स्क्वायर आ रहा है 1 ग्राम सिलिका जेल का। एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना, क्या 34 या 35 ही आंसर है इसका? 56 है। 56 है, और अच्छा। वहाँ पे लिखा है रिपोर्ट योर आंसर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10, तो उसके बाद तो 3.5 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो हमने कहीं गलती की है मतलब, देखते हैं। हम्म। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एसटीपी, वो मोनोमोलिकुलर लेयर। अच्छा, 129 सेंटीमीटर ग्राम। कैलकुलेट सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ द जेल ईच 16.2। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या? तो 129 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 129 ml, 22.4 लीटर होता है। 22400। ये सही किया ना ml में? बढ़िया। ठीक है, तो ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले किसके? नाइट्रोजन के। मल्टीप्लाई किया उसको एवोगाड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई किया एरिया से। ठीक है, यहाँ तक सब सही किया है हमने। अब यहाँ पे देखते हैं। 10⁻³ बचा था। 10⁻³ ऊपर था, नीचे मैंने क्या गड़बड़ कर दी? सर 16.2 भूल तो नहीं गया?
देखते हैं। ये हो सकता है ना 129। अच्छा एक काम करते हैं, 10 वाले को ऊपर ही रख लेते हैं, डिवाइड बाई 22 24 इंटू 6.022। हाँ मैं वही भूल गया, मुझे लग रहा है। क्या बोला है, हम्म। आंसर को डिवाइड करना है 10 से ना? हाँ। आंसर 10 से डिवाइड करना है तो ये भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 129 इंटू 6.022 इंटू 16.2 डिवाइडेड बाई 224। हम्म। आप एक काम करता हूँ अपना मोबाइल निकालता हूँ, रुक जाओ। ऐसे 22.4 से कट होने वाले देने चाहिए था ना। ऐसे एग्जाम में करते बैठे। कितना कैलकुलेट करना है, 129 इंटू, देख लेते हैं, 129 इंटू 6, मान ही लेते हैं 6 है ना, इंटू 16.2 डिवाइडेड बाई 224। हाँ 55.9 आ रहा है, 56 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, उतना ही है ना? हाँ वो 0.22 ले लिया तो शायद आ जाएगा। हाँ हाँ, सही आया हमारा आंसर, समझ में आया कैसे किया। आ गया सर।